13, 14, 15 दिसंबर 2024, ये 3 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। इस दिनों में 100 वर्ष पहले जन्मे 14 दिसंबर 1924 को एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका ये जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। ये 40 शहरों में 140 स्क्रीन्स पर इनकी मूवीज की बात चल रही है। यह बच्चा जब 10-11 साल का था, एक छोटी सी घटना के बाद साथ शुरू करते हैं। 10-11 वर्ष का बालक एक बागीचे में खेल रहा है, बाग में अपने छोटे भाई बहनों के साथ में। उसके हाथ में एयरगन होती है, पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही हैं, ये बच्चे को भी दिख रहा है। अचानक वो बच्चा एयरगन से फायर कर देता है। यहां तक तो ठीक था। उन चिड़ियों में से एक चिड़िया जो बुलबुल थी, वो जमीन पर आ गिरती है और उसकी मौत हो चुकी होती है। बालक मन, उसे जो समझ में आया, उसने उस बुलबुल के लिए गड्ढा खोदा बाग में, उसको गड्ढे में रखकर अच्छे से मिट्टी से ढक दिया। उसके बाद उस चिड़िया को श्रद्धांजलि देने के लिए फूल वहां पर चढ़ा दिए। और यह काम उस बालक ने अकेले नहीं किया, उसने अपने भाई बहनों से भी करवाया। मजे की बात यह है, यह 10-11-12 साल का बच्चा, अब यह कहानी घट गई, इसको एस्पेक्ट में समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। एक्चुअली ये मधु जैन की जो एक पुस्तक है, उसमें इसका विवरण है। अब प्रश्न यह था कि बालक मन के ऊपर असर क्या पड़ा। उन्होंने लिखा कि इस बच्चे ने इस कहानी को कैसे बताया, इस कहानी को इस तरीके से, इतना सेंटीमेंटल तरीके से परिवार को बताया कि परिवार को इस चीज पर विश्वास हो गया कि हां, बच्चे ने कुछ गलत नहीं किया। बाल मन था, डर गया होगा, उससे एक छोटा सा हादसा हो गया होगा या उसके मन पर जो प्रभाव पड़ा हो। यह गजब की स्टोरी टेलर बच्चा, मास्टर बालक, जानते हैं कौन था? जिन्हें हम हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का पहला शोमैन कह सकते हैं, द बिगेस्ट शोमैन कह सकते हैं। शानदार डायरेक्टर, एक्टर, मतलब किसी एक वर्ड से इस बंदे को बांधा नहीं जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं राज साहब, यानी श्री राज कपूर जी की। राज कपूर जी के अंदर कहानी कहने का केवल शऊर ही नहीं था, उसके अंदर रोचकता का पुट भरने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती थी, उन्हें भी डालना, यह उनका हुनर था, जो उनकी कहानियों में, जो उनकी मूवीज में ऑल द टाइम झलकता रहता है। देखिए, राज कपूर साहब के साथ कई किस्से ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है उसमें से एक आध किस्सा ऐसा हो जो आपको कहीं ढूंढे ना मिले। मैं बताऊंगा आपको कब और कहां इसका टेलीकास्ट हुआ था, या कब और कहां किस मैगजीन में छपा था। एक किस्सा राज कपूर जी से मेरा अपना स्वयं का जुड़ा हुआ है, मैं मिला नहीं हूं कभी, लेकिन यह घटना एक्चुअली एक उनकी मूवी आई थी 1985 में, उसके करीब 10 साल बाद की घटना है, 8-9 साल की बात की घटना है। मैं उनसे कैसे, मतलब जुड़ाव फील किया मैंने, और मैंने उन्हें कब देखना शुरू किया और कितना देखा मैंने। कोई इतना महान ऐसे ही नहीं बन जाता है। जब राज कपूर ने स्टार्टिंग की, एक्चुअली इनके पिताजी पृथ्वीराज कपूर, उनका पृथ्वी थिएटर था, और राज साहब के साथ में सबसे बड़ी चीज यह थी कि उन्होंने फिल्मों की केवल ग्रामर ही नहीं, फिल्म मेकिंग की छोटी से छोटी बारीकी, हर एक चीज जो फिल्म मेकिंग में काम आती है, उससे जुड़ के रहना, उससे जुड़ना, और उसके बारे में एक अंदर तक घुसकर हर एक चीज की जानकारी कि फिल्म मेकिंग में ए से लेके जेड तक
क्या होना चाहिए, राज साहब ने बहुत छोटे पर से स्टार्ट कर दिया था, एट द एज ऑफ 11-12 ईयर्स। मैंने आपको 10-11 साल की कहानी सुनाई थी उनकी। वो स्टोरी टेलिंग जो थी, वो स्टोरी टेलिंग ही मेन थी। वही मुझे या आपको या हम सबको या हम सब क्यों पूरे विश्व को वो स्टोरी टेलर राज कपूर में इसलिए दिखता है। और राज कपूर पहले एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया का नाम इंडिया से बाहर जो फॉरेन ऑडियंस थी उन तक कैसे पहुंच बनाई। एक चीज ये, मैं आपको इनकी कई सुनी अनसुनी ऐसी घटनाएं बताऊंगा कि आपको मजा आएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति के बारे में 10-5 मिनट में कुछ बोलकर खत्म कर पाना असंभव होता है। मैं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यूज। देखिए, अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक सुनिएगा, लाइक तब दबाइएगा जब वीडियो में मजा आए। आइए प्रारंभ करते हैं। एट द एज ऑफ 24 ईयर्स इन 1948, यानी देश आजाद हो चुका था, राज साहब 24 वर्ष के थे और उन्होंने उस वर्ष एक मूवी रिलीज की जिसका नाम था आग। यानी बनने में भी कुछ समय लगा होगा। यहां तक कि इनके पिता पृथ्वीराज कपूर ने भी व्यंग करते हुए कहा था कि इतने कम संसाधनों का उपयोग करते हुए तुम्हारे लिए एक मूवी बना पाना बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन राज कपूर जी की जो गहरी समझ मूवी के प्रति, उनकी प्रतिबद्धता और उनका जुनून, यह दर्शाती है आग। जब यह मूवी रिलीज हुई, और सबसे बड़ी चीज क्या थी कि राज साहब से को जहां पृथ्वीराज कपूर को विश्वास नहीं हो रहा था, वहां डिस्ट्रीब्यूटर्स ने राज साहब पर इतना भरोसा किया कि उनकी इस मूवी को आगे बढ़ाया। भाई, यही एक चीज थी जो पर्दे पर आग लगाने के लिए 1948 में जो आग राज साहब ने लगाई, उसके कारण हमें एक अद्भुत, नायाब, बेहतरीन, शानदार डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर हिंदी सिनेमा को मिला, और जिसने अपना नाम इस कदर रोशन किया कि आज भी उसकी रोशनी में उसके नाती पोते और शायद उसकी 4th जनरेशन भी ऐश काट रही है। ऐश काटने का मतलब उसकी रोशनी में नहाए हुए हैं। राज साहब वो चीज थे। बहुत पीछे नहीं चलते हैं। मैंने पहली मूवी की बात की, मैं भी अनीस बज्मी को सुन रहा था। नाम सुना होगा आपने, अनीस बज्मी। अनीस बज्मी, इन्होंने 1982 में जो मूवी रिलीज हुई थी प्रेम रोग, जिसमें ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे का रोल था। अनीस कहते हैं कि लोग इंडस्ट्री में जब आते हैं तो बताते हैं कि मैं फलाए स्कूल से पढ़ के आया हूं, मैं ढिमका स्कूल से पढ़ के आया हूं, मैं फला क्लासेस अटेंड की हैं, मैं स्कूल से फिर कॉलेज में गया हूं। अनीस बज्मी कहते हैं कि मैं वो व्यक्ति हूं जो सीधा सीधा एडमिशन कहां लिया था, यूनिवर्सिटी में। एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोड्यूसर, हर प्रकार का एक विश्वविद्यालय थे राज साहब। 1982 में जो मूवी रिलीज हुई प्रेम रोग, इसके असिस्टेंट थे। उन्होंने राज साहब को असिस्ट किया था। और अनीस बज्मी को जब आप उनकी मूवीज देखेंगे तो कहीं ना कहीं राज कपूर की झलक थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि जिस आदमी ने अपना कैरियर शुरुआत ही ऐसे व्यक्ति के साथ किया हो, आप सोच सकते हैं। अब बात थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 1949 आग पूरे देश में फैल रही थी। अरे, आग मूवी की बात कर रहे हैं, आग जलाने वाली नहीं। लेकिन सच यही थी कि आग की बारिश हो रही थी। अब ऐसे आग के तूफान को रोकने के लिए
फिर कोई मूवी बननी थी, उन्होंने बनाई बरसात। यही वो फिल्म थी जिसकी सक्सेस ने, आग जब हिट हुई तो एक अलग चीज थी, लेकिन बरसात जब हिट हुई तो राज कपूर साहब ने आरके स्टूडियो, मतलब अपने पिताजी की जगह जो पृथ्वी थिएटर्स हुआ करता था उससे अतिरिक्त अलग हटकर एक उन्होंने आरके स्टूडियो बनाया। ये थी इनकी जर्नी का पहला पत्थर कि अब एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी उन्हें आगे जाके बनना था वो एक अपनी जगह पर था, लेकिन सच क्या था कि उन्होंने जो मुकाम हासिल किया 25-26 वर्ष की आयु में, उन्होंने आरके स्टूडियो जैसा स्टूडियो जिसे कम से कम 60-70 सालों तक लोग आज भी आरके स्टूडियोज की होली और दिवाली सब याद करते हैं। जिस मूवी की बात, उसको बनने में 6 वर्ष लग गया। इसी बीच की कहानी आगे बात करेंगे, लेकिन इस मूवी का जिक्र किए बिना राज कपूर बनने की जो प्रेरणा है, जो राज कपूर का जो फॉरेन ऑडियंस है, वो कैसे मिला। इस मूवी का नाम था श्री 420, जो 1955 में रिलीज हुई। बस एक बात कहना चाहिए कि इस मूवी के बाद राज कपूर का सिक्का चल पड़ा था। हर हाल में, इंडिया तो छोड़ दो, इंडिया के बाहर रशिया, जापान, मतलब सेंट्रल एशिया में उन्हें लोग जानने लगे थे। हिंदुस्तानी, वो आपको गाना याद होगा कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये मूवी थी श्री 420, जहां से राज साहब ने चार्ली चैपलिन का गेटअप लिया था। एक तरीके से चार्ली चैपलिन को ही उन्होंने उठाया था, उनकी जैसी चाल, उनका जैसा ढंग। और 1955 की सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाली मूवी थी श्री 420। आप सोचिए कि राज साहब, मतलब 48 से शुरू हुआ कैरियर और 55 आते आते, यानी कि 7 इयर्स में उन्होंने उस बुलंदी को छुआ जिसको लोग तरसते हैं। राज साहब यहां रुके नहीं। 1966 में एक मूवी आई जिसमें राज कपूर और वहीदा रहमान की जोड़ी थी। फणीश्वर नाथ रेणु ये कहानीकार हैं। इनकी शॉर्ट स्टोरी यानी लघु कथा मारे गए गुलफाम इस पर बेस्ड थी, और इस मूवी के डायरेक्टर थे बासु भट्टाचार्य। इस मूवी को नेशनल अवार्ड मिला। राज कपूर अब वो सितारा बन चुके थे कि जिसे पाने और छूने की हसरत और तमन्ना, जहां तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति सोचता है एक बार। अब टर्निंग पॉइंट, जो छठी बात बताने चल रहे हैं आपको, यह मूवी ऐसी थी कि इसके विषय में अगर बात की जाए तो 3 घंटे क्या 6 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। हर व्यक्ति का एक ना एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, और मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जिनका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हो और उसने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया हो। राजा मौली साहब हैं, कई लोग और भी कह सकते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स रहे हैं उनके साथ ये दुर्घटना, ये संभावनाएं जुड़ी रहीं उनके साथ साथ कि यार कहीं पर उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो उन्हें गच्चा दे गया। मेरा नाम जोकर, यार मल्टी स्टारर मूवी, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, राज कपूर स्वयं, मतलब इतनी बड़ी स्टार कास्ट, बहुत बड़ी मूवी बनाई गई थी। ये अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे के आसपास की मूवी थी, फिर इसको एडिट करके इसे फिर कम करना पड़ा। इसके बनने में 6 साल लग गए। 6 साल में इसका बजट इतना अधिक हो चुका था, और ये द ग्रेट शोमैन ऑफ द इंडियन फिल्मी जो इंडस्ट्री है
उसके राज कपूर इस मूवी के फ्लॉप होने पर कंगाली के कगार पर आ गए। सोचिए आप। लेकिन इस मूवी के किस्से इतने जबरदस्त हैं। मनोज कुमार जो इस मूवी में रोल कर रहे थे, उनको राज साहब एक सीन सुना रहे थे। मैं एक एक्टर और डायरेक्टर के बीच की कहानी बताता हूं। आज के युग में आप जरा ये इमेजिन करके देखिएगा कि क्या कोई ऐसा होता है। रिसेंट के बहुत उदाहरण मैं आगे दूंगा चलकर, लेकिन जनरली ऐसा एक्टर और डायरेक्टर के बीच में नहीं होता है। राज साहब सीन सुना रहे थे। सीन सुनाते सुनाते उन्होंने मनोज कुमार के जो चेहरे पर भाव देखे, उन्होंने कहा ना मजा नहीं आया, क्या अच्छा नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत लिखा मैंने। मनोज कुमार भी उस समय पर एस्टैब्लिश कलाकार थे भाई, बहुत बड़े। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मेरा जो डायरेक्ट सीन है वो एक बच्चे के साथ में है और एक बच्चे के साथ में ऐसी बात नहीं कर सकता हूं। बात आई गई हो गई। राज साहब और मनोज कुमार एक ही होटल में ठहरे थे। इस मूवी के जो राइटर थे वो ख्वाजा अहमद अब्बास थे। देखिए, राज कपूर ने 2 घंटे बाद मनोज कुमार को फोन किया, बोले ऐसा है कि यार एक काम करो, तुम ये सीन खुद लिख दो। मनोज कुमार ने कहा सीन एक नहीं, मैं एक ही सीन को 10 तरीके से लिख दूंगा, लेकिन पहले आप ये समझिए कि इसके राइटर ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, पहले उनसे तो आप कंफर्म कर लीजिए कि ये काम मनोज कुमार करने जा रहे हैं। राज साहब ने कहा ना ना ना, वो बात मैंने कर ली, अब्बास साहब से बात हो गई, पूरी की पूरी छूट है तुम्हें जो लिखना है तुम सीन लिख के दो। तो मनोज कुमार ने कहा ठीक, एज यूजुअल जैसा उन्होंने कहा था मनोज कुमार ने, एक की जगह उन्होंने 10 सीन दे दिए। मतलब डायरेक्टर सोचिए, डायरेक्टर राज कपूर, एक्टर राज कपूर में लीड में, और जो मनोज कुमार को सीन सुनाया वो समझ में नहीं आया, उसी से कह दिया लिख दो, और वो लिख दिया गया। उसका एक बहुत बढ़िया डायलॉग था जो मनोज कुमार ने बताया था कि सबसे बड़ा जोकर तो भगवान है। तो राज साहब ने कहा यार ऐसा कमाल का तो तुम ही लिख सकते हो, मैं तो नहीं। ये मूवी यहीं नहीं रुकी, इनके अपवाद बहुत हैं। भाई सिम्मी ग्रेवाल को न्यूड कर दिया था इस मूवी में राज साहब ने, और उसको न्यूड जो है देखा था ऋषि कपूर ने। ऋषि कपूर ने इस मूवी में बाल कलाकार का रोल किया था, एक टीनेजर लड़के का, बहुत मोटा गप्पू टाइप का है बिल्कुल है। सोचो यार, उस पीरियड में, जिस पीरियड में मूवी आई है भाई, न्यूड सीन, और वो भी सेंसर से पास करवाना, ये राज साहब ही थे। मैं सबसे बड़ी चीज जो कहता हूं कि ये राज साहब ही थे जिन्होंने इसे पास भी करवा लिया, और वो वल्गर की श्रेणी में भी नहीं आया। सबसे बड़ी चीज जो होती है वो यही होती है कि वल्गरिटी, उनके सीन्स एक नहीं है। मैं अभी आगे चलूंगा तो बाप से बात करूंगा इस विषय पर। उन्होंने जितना दिखा दिया खुलकर, और उसको एक क्लासिक वे दे दिया। यार इसे कहते हैं फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग, अगर अनीस बज्मी कहते हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, राज कपूर साहब को ही वो विश्वविद्यालय मानते हैं, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। राज साहब ने बहुत ऐसा काम किया है कि जो 2-4 मिनट में तो बताया भी नहीं जा सकता है। लेकिन मेरा नाम जोकर की जो फेल्योर था, वो राज साहब को कहीं अंदर तक तोड़ चुका था। अब राज साहब के पास प्लान ए के बाद प्लान बी भी था। वो प्लान बी था बॉबी। दैट वॉज इन 1973। 70 से 73। भाई इस मूवी में उन्होंने क्या किया, अपने बेटे ऋषि कपूर को ही लॉन्च कर दिया, डिंपल कपाड़िया को लॉन्च किया, और ये मूवी और इसके गाने, वो झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो है, एक एक गाना इतना जबरदस्त हिट था, इतनी जबरदस्त मूवी थी ये कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस पीरियड में जो लोग होंगे, खैर मैं भी नहीं था,
तो क्या कहूं, लेकिन जो ये समय देखा है जिन लोगों ने, वो बताते हैं कि भाई बॉबी ने एक तरीके से कहर काट दिया था। उसकी ड्रेसेस आज भी, वो ड्रेस आज भी जो बॉबी में डिंपल कपाड़िया ने पहनी, वो आज भी अप्रिशिएबल है। जिस लेवल तक दिखाते थे राज कपूर, उस लेवल तक पहुंचना आज की डेट में अगर पहुंचना कोई चाहे तो यार क्लीवेज दिखाने में तो वल्गैरिटी दिख जाती है। वो तो न्यूड कर दिए सिमी ग्रेवाल को, और वो भी ज्यादा क्लास सीन हो गया। मेरा नाम जोकर, मैं जो फिर आता हूं लौटकर एक्चुअली मेरा नाम जोकर पर, मेरा नाम जोकर जो ड्रीम प्रोजेक्ट था राज कपूर का, वास्तव में वो ड्रीम प्रोजेक्ट ही था। उसे उन्हें उस मूवी के लिए ही राज कपूर याद किए जाते हैं। आज भी अगर राज कपूर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरा नाम जोकर, जो एक बहुत बड़ी फ्लॉप मूवी साबित हुई, वही मूवी मील का पत्थर भी बनी राज साहब के कैरियर में, राज साहब की लाइफ में, जिसने राज साहब को एक कहना चाहिए कि एक लेवल दे दिया कि यार ये बंदा कुछ भी कर सकता है, किसी लेवल तक कर सकता है। और वो ड्रीम प्रोजेक्ट ही क्या यार, जिसपे आदमी अपना सब कुछ लुटा न दे, या तो आएगा या जाएगा। ऐसे ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट की बात मैं आगे भी करूंगा। देखिए एक चीज मैं आपसे और बताऊं कि केवल यह कह देना ये बहुत आसान सी चीज होती है कि मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई या ये मूवी हिट हो गई। राज साहब इस टाइप के व्यक्ति थे ही नहीं। आप उन्हें फॉलो करिए, उन्हें पढ़िए, उन्हें सुनिए। एक ऐसा किस्सा है कि ये सब सीन उन्होंने फिल्मों में क्यों डाले। ये वल्गैरिटी जिसे कहीं वल्गर है ही नहीं, कोई भी सीन वल्गर नहीं है। इवन देन राम तेरी गंगा मैली में जो ब्रेस्ट फीडिंग दिखा दी उन्होंने, लाजवाब, शानदार, क्योंकि उसको जिस तरीके से उन्होंने जस्टिफाई किया, यही फिल्म मेकर को बताता है, यही बताता है कि यार ये फिल्म मेकर किस लेवल का बंदा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो इस समय 40 शहरों में 140 थिएटर्स में लगभग राज कपूर साहब के 13, 14, 15 के 3 दिनों तक एक उत्सव मनाया जा रहा है, जन्म शताब्दी समारोह। लेजेंड्स ही होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है 100 वर्षों में। अब ये तो पहला ही किस्सा मैंने देखा है अभी कि भाई 100 वर्षों की बाद कहानी चल रही है उनकी। एक चीज फिल्मों से इतर अगर बात की जाए, राज कपूर साहब को देखा जाए तो सेंट्रल एशिया में हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर होती क्या है, सॉफ्ट पावर किसे कहते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण राज कपूर थे, जिनके गाने रशिया में, जापान में हर जगह बजते थे, लोग सुनते थे। मेरा नाम जोकर में ये चीज आप देखेंगे भी कि वो पूरे रशियन जो सर्कस है वो किस तरीके से वो घूमता रहता है। आप पूरी मूवी देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको इस चीज में। राज कपूर के साथ में जो शुरुआती मूवीज थी, उन्होंने नरगिस के साथ की थी। वाघ हो, क्या कहते हैं, बरसात हो, आवारा हो, श्री 420 हो और आवारा। उन्होंने जिस, यहां यह कहा जा सकता है कि राज कपूर वॉज अ पारस पत्थर, लिटरली पारस पत्थर, जिस पर भी उंगली रखी, जिसे भी लॉन्च किया, यार वो कोई न कोई हाहाकार और शाहकार ही था एक तरीके से। उदाहरण के तौर पर डिंपल कपाड़िया, जिन्होंने सिर्फ एक ही मूवी की, उसके बाद राजेश खन्ना से शादी कर लेती हैं, लेकिन ये राज साहब की खोज थी। तो जो हीरा वो ढूंढ के लाए थे वो इंडस्ट्री से गायब बहुत दिन नहीं हो सकता था। डिंपल लौटती हैं सागर से, और फिर सागर से उनका कैरियर देखिए किस तरीके से आगे बढ़ता है। ये राज साहब की ही थी। एक छोटी सी घटना आपको और बताते हैं राहुल रवैल के साथ। 1985 की बात है शायद ये। राहुल रवैल ने, क्योंकि राहुल रवैल ने सनी देओल को भी लॉन्च किया था,
उन पर कभी और बात, लेकिन सिर्फ एक किस्सा, एक सीन का बताते हैं। राहुल रवेल ने अर्जुन जो है मूवी बनाई, अर्जुन मूवी बनाई, उन्होंने 7 कैमरों से एक सीन को जो है शूट किया, और शूट करने के बाद जब पूरी मूवी हो गई तो उन्होंने राज साहब के सामने रखा। तो उन्होंने कहा कि राज साहब, इसमें मैंने 7 कैमरे यूज किए हैं, यानी 7 एंगल से अलग अलग मैंने इसको शूट किया है। राज साहब बैठे रहे, देखते रहे। उन्होंने कहा मुझे तो 6 एंगल दिखे इसमें, 7वां कहां है? और राहुल रवेल वाज सरप्राइज टू नो दैट कि भाई कमाल। फिर राहुल रवेल ने इस चीज को माना, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कबूली है, बोली है अपने मुंह से, रिटन में है कि भाई कमाल था वो व्यक्ति। 1935 की बात बता रहा हूं आपको, अर्जुन उसी साल शायद रिलीज हुई है। तब राहुल रवेल ने कहा कि राज साहब जी, आप सही कह रहे हैं, मैंने कैमरे तो 7 ही लगाए थे, लेकिन उसमें एक कैमरा खराब हो गया था जो वर्क नहीं कर रहा था। मतलब आपको यह तक पता है। आप सोचिए यार, एंगल तो हमको लगता है पता नहीं कभी जान पाएंगे कि भी नहीं जान पाएंगे। कितने कैमरों से, कितने एंगल से कौन सा शॉट लिया गया है। अब तो 360 और पता नहीं क्या क्या दसों दिशाओं में घुमा देते हैं कैमरा। आप 1985 में जब आप सोचिए सिर्फ कैमरे यूज किए जाते थे, उनकी फोटोग्राफी, और अगर कोई उसे विश्वविद्यालय कहता है तो मैंने कहा अतिशयोक्ति नहीं है। उसकी आंखें इतनी जबरदस्त थी, वो नीली आंखों वाला बंदा ऐसे ही 1948 से लेकर के और 1985 तक जिसने इंडस्ट्री पर एक छत राज किया, द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। और एक शब्द में उनको बांधना, एक शब्द में उनको समाहित करना, यह असंभव काम है। राज कपूर इससे भी कहीं ऊपर हैं। और देखिए मित्रों, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में इतनी जल्दी बात नहीं हो सकती है। मैं बहुत से इनके सुने किस्से, मैंने कहा ना, एक ऐसा किस्सा बताऊंगा मित्रों आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। मैं आपको मैगजीन, ईयर सब बताऊंगा। यह भी बहुत कठिन का काम है। मैं 86 की बात कर रहा हूं, और राज साहब की आखिरी मूवी 85 में जो रिलीज हुई थी, वो उनके डेडिकेशन को दर्शाती है कि यार वो कितना जीवट आदमी था, किस लेवल तक अपनी मूवी के लिए जा सकता था। उन्होंने ऐसा किया। मिलते हैं आपसे इसके अगले अंक में। 100% इस वीडियो की आप टाइमलाइन देख लीजिएगा, उसके 24 आवर्स के अंदर ही, अंदर मैं कह रहा हूं, विद इन 24 आवर्स इसका दूसरा वीडियो मिलेगा राज साहब पर आपका। इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे राज साहब के ही अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम।